जा प्रणाम करो, थोड़ा बहुत जप कर सको तो कर लो, लेकिन स्वयं वैष्णव जन जानते हैं भगवान चीज क्या है। ठाकुर जी के निज जन जाते जिनका उद्देश्य ही एकमेक भगवान है। भैया क्या बताएं, ऐसी मधुरिमा, ऐसा प्रेम, उनको हम छोड़ के अगर देखो, हमें कम से कम एक निश्चय तो हमारा पक्का है? मेरा निश्चय है एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। बिंदु जी बड़े समझदार है, कह रहे एक बार, वो फिर दोबारा वो कहीं उनको भगवान की प्राप्ति एक बार होती है 10 बार होती है, एक बार है। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे। बहुत 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 प्यारी बात भैया। तो इसलिए नाम पड़ा चक्रानुज है, ठाकुर जी का नाम पड़ गया तो श्री चक्र जी के नाम से। तो ऐसे साधक की और उनके जीवन की अद्भुत छोटे छोटे इंस्टेंस, जितने जो क्या बोले, युगल सरकार की जय, हमारी लाडली लाल की जय। ओहो, इसके साथ पीली पगड़ी जचती, कॉम्बिनेशन जचाने वालों को आया नहीं आज। और घड़ा भी बड़ा है, घड़ा तो अभी पहना इसने। वाह, काल इनके हाथ में है भैया, समय को ये चलाते हैं। और श्री जी के ठीक है अनुकूल है, पर संडे को जितना विशेष होता है उतना विशेष। अच्छा, प्रिया शरण नहीं है क्या? अच्छा, महादेव जी के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। हाँ, इतने मोटी मोटी बड़ी बड़े हाथों से श्री जी का श्रृंगार कर दिया आप तुमने, तो ये अद्भुत बात है। महादेव जी अचीवमेंट है। कितने खुश हो रहे हो। कल तक हम लोगों ने कहां तक सुना था भैया? कल क्या सुनाया था? नहीं, उसके अलावा भी सुनाया था। हाँ जी, ग्रंथ कृपा तक सुनाया था। ठीक है, हिमालय की यात्रा बतानी थी। देखिए, भारतवर्ष का गौरव है। यहाँ पे वृंदावन है, यहाँ अयोध्या है, चित्रकूट है। आप जिस भी धाम में जाएंगे अद्भुत लगेगा। श्री ब्रज को तो और तीर्थ क्षेत्र की बजाय भगवान का निज घर कहना चाहिए। अयोध्या जी में भी यही बात है। ये लोग, ये दो धाम है ना, तीर्थ नहीं लगते। बंदऊ राम अवध रजधानी है। श्री ठाकुर जी की जो अयोध्या है वो बड़ी प्यारी है। सरयू के तीर अयोध्या नगरी है, चौकी पे हनुमत वीर मोरी सजनी, प्यारो लागे रघुवीर मोहे सजनी। बहुत प्यारा लगता है अयोध्या धाम। मेरे तो पर्सनल आग्रह भी है, मुझे अयोध्या बहुत ही प्रिय है, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्या बोलूं, क्या प्रशंसा में कह दूं। तो अयोध्या भी बहुत अच्छी है और श्री ब्रज धाम। लेकिन आप जाएंगे भगवान के रूप में देखेंगे तो जगन्नाथ भगवान के धाम पुरी जाएंगे ना, पुरुषोत्तम क्षेत्र, मुझे उसकी याद आती कुछ कुछ होने लगता है। बहुत ही प्यारा लगता है। अपने प्यारे ठाकुर जी का स्थान इतने प्यारे होते हैं। द्वारिकेश मैं कभी गया नहीं, द्वारकाधीश जी, द्वारका भगवान, द्वारका के ठाकुर जी के पास। लेकिन मैंने सोचा कि द्वारका भी कुछ बहुत अच्छा ही होगा है। रामेश्वरम का बड़े चर्चे सुने, हिमालय की बात सुनी, श्री बद्री विशाल, अलकनंदा की धारा जहां से बहती है वहां जीव का मन शुद्ध हो जाता है। हम लोगों ने इस बात को देखा है। हम तो हिमालय में बरसों से हमारा एक ही रहा कि साल में एक बार तो हिमालय जरूर जाना। और हिमालय तो भैया गौरव है भारत का। और जिसे भगवान का अनुभव करना हो ना, ये बात
कार्तिक स्वामी स्कंद पुराण में आता है। भगवान कार्तिकेय स्वामी, भगवान विष्णु का अनुष्ठान किया माँ ने, तब कार्तिक स्वामी का जन्म हुआ। और श्री गोलोकपति और श्री कृष्ण का अनुष्ठान किया बाल मुकुंद भगवान का, छोटे लला का, वो अनुष्ठान किया पयोव्रत, जो माँ अदिति ने किया, तब वामन भगवान आए ना। ऐसे ही ठाकुर जी जिस दिन माँ का अनुष्ठान पूरा हुआ, भगवती अन्नपूर्णा जगदम्बा पार्वती माँ का, तो आए और माँ की गोद में आके बैठ गए हैं। इन्होंने बोला मैया मैं तेरे पास ऐसा ही आऊंगा। तो उन्होंने बोला लाला कुछ तो अंतर हो तुम्हारे और उस स्वरूप में और इसमें। तो उन्होंने बोला देखो, आप देखा गणेश जी गणपति बापा मयूर पंख लगाते हैं, देखा, तो ये गोलोकपति भगवान के ही स्वरूप है गणेश जी, बहुत उनकी अद्भुत महिमाएं हैं। तो ये जो दो स्वरूप, तो स्कंद भगवान का तारकासुर से युद्ध हुआ, आप लोगों ने सुना होगा। तो कार्तिक स्वामी से सब देवताओं ने स्तुति की, तो सबको अलग अलग वरदान भगवान कार्तिक स्वामी ने दिए। कार्तिकेय स्कंद जिन्हें मुरुगन भी कहते हैं, साउथ इंडिया में उनकी बड़ी मान्यता है। तो उन्होंने हिमालय अपने नाना को क्या आशीर्वाद दिया, उनका आप मेरे नाना हैं, लेकिन आप आए मेरे पास, मुझे प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए प्रणाम करने वालों को कुछ देना चाहिए। हालांकि मैं आपका बालक हूं, मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं, लेकिन तब भी मैं आपको देता हूं। आपके आश्रय में कोई भजन करेगा, कोई साधना होगी, कोई भी साधना आपके आश्रय में होगी, हिमालय में जो होगी वो सिद्ध होगी, ये मेरा वरदान है। तो कार्तिक स्वामी के वरदान से जिन्हें भी अपने मार्ग की सिद्धि चाहिए होती है वो हिमालय का आश्रय लेते हैं। और हमको तो हिमालय की गोद मिल गई, क्या ऋषिकेश हिमालय का, उसको चरण प्रांत कहते हैं। और भगवान भरत, वहां भरत मुनि को जो भगवान विष्णु ने दर्शन दिया, सतयुग का एक विग्रह जो भारत के पुराणों से जुड़ा हुआ है, वो भरत भगवान है ना, जो भरत भगवान, वहां विष्णु भगवान का नाम है, ये भरत जी नहीं, भरत भगवान। अब उनके कभी दर्शन कीजिएगा। और श्री राघवेंद्र सरकार की यात्रा में जब देवप्रयाग भगवान आए तो ऋषिकेश भी आए थे। ऐसा कौन सा स्थान है जो, तो हम लोगों को ऋषिकेश में हमारा अपना भी स्थान है, हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है। गंगा जी के पास ऐसे पावन स्थान पे ऐसा अद्भुत, जहाँ के दर्शन करते ही जीव का सौभाग्य जाग जाता है। वहां हमें दो दर्शन होते हैं, एक तो पर्वतराज हिमालय के और एक दर्शन होते हैं गंगा माँ के। बहुत बड़े गौरव की बात है कि हम भारतवर्ष में, हिमालय रहस्यों से भरा है। आज भी कोई जाना चाहता है तो विदेशों में भी कोई भारतीय धर्म को जाना, जो तंत्रों के बारे में, योग के बारे में कुछ भी जानना चाहता है, मेडिटेशन ध्यान क्या होता है, तो वो सारे लोग कहाँ दौड़े चले आते हैं, हिमालय में। उनका एकमात्र आश्रय है और बहुत रहस्यों से भरा है। कितने कितने युगों पुराने योगी जन आज भी हिमालय में तपस्या करते हैं। चरण दर्शन, बिहारी जी के दर्शन, चरण दर्शन होते हैं अक्षय तृतीया के दिन। उस दिन सुदर्शन सिंह चक्र जी बद्रीनाथ की तरफ चल पड़े। और बद्रीनाथ, बद्री विशाल के दर्शन भी कब खुलते हैं भैया, हम लोग गए हैं, हम लोग केदार भी गए। आज पिताजी से मैं याद कर रहा था पुरानी यादें, तो मैंने कहा देखो केदारनाथ जी के दर्शन थे, उसमें दिखा रहे थे केदार जी में कहाँ कैसे काम चल रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मर जाए ना तो बर जाए, लेकिन वहाँ वो ऐसी बात है कि सच में, और जान हथेली पे रख के भी लोग चले जाए ना तो लगता है यार हम चले गए। क्यों माँ, याद है ना केदारनाथ जी के हम गए, उसके बाद तो सब, उसके बाद हमने तबाह किया नहीं, लेकिन उसके बाद सभी तबाह हो गया। वो बाबा अकेले बच गए। वो पूरा गौरी कुंड जहां हम रुके सब मेमोरीज में रह गया। 100 वर्ष पुराना केदारनाथ हो गया है वहां। और बद्री विशाल तो जय विजय पर्वत वहां पे है, इतनी ठंडी हवाएं चलती है, आप हाथ धोना आपके लिए मुश्किल काम होता है भैया, तो स्नान की तो। और ब्रह्म कपाली जगह है जहाँ पे श्राद्ध वगैरह करते हैं। अलकनंदा जी में हमारी माताओं ने थोड़ा थोड़ा स्नान करने की कोशिश की थी। वैसे वहां तप्त कुंड है, गर्मा, भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, गर्मा गर्म कुंड, आप उसमें घुस जाइए, स्नान कीजिए, बड़ा आनंद आता है। वहां भी स्नान का सुख तो ठाकुर जी ने दिया ही है। तीर्थ धामों में भगवान को चिंता थी कैसे करेंगे बेचारे, है। यमुनोत्री वगैरह में तो और प्रॉब्लम है, यमुनोत्री के अंदर तो और आग वगैरह भी, तो वहां तो तप्त कुंड भी, वहां के गर्म कुंड आता है, उसी में लोग है ना चावल वगैरह पकाते हैं, उसी के पानी से नहाते हैं, उसमें चावल ऐसे डुबो कर रखते हैं। और ऐसा भी कुंड है जिसमें रोटियां जो है और वो बना के, लोई बना के, पूड़ी जैसी बना के पानी में छोड़ देते हैं, तल जाती है, वो रोटी का प्रसाद होता है, चावल का प्रसाद होता है भैया। क्या बताएं, भगवान सूर्य भगवान ने यमुना जी के लिए कहा कि बिटिया तू यहाँ एकांत में तपस्या करती है तो कुछ तो, उनका लोग आएंगे कालांतर में तुम्हारे दर्शन के लिए, ये स्थान बड़ा। तो उन्होंने बोला कि अब वो क्या करेंगे, भोजन कैसे करेंगे। तो
उन लोगों के लिए उतने ठंडी जगह पे भी सूर्य भगवान ने वो तप्त कुंड का निर्माण किया। तो बहुत सारी हमारे ऐसे सनातन धर्म की ये जगह हैं, गरुड़ चट्टी, भीमशिला, वसुधारा, आगे आप बद्रीनाथ से आगे निकल जाएंगे तो, और सतोपंथ इतनी ऊंचाई पे है, आपका मन अपने आप वहां गंदे विचारों से शून्य हो जाएगा। हिमालय के आगे के जो क्षेत्र है वहां जाने से, ये ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है, जहां से अलकनंदा की और छींटे जीव पे पड़नी शुरू हो जाए, उससे रिलेटेड हवा भी आनी शुरू हो जाए ना, समझ लेना कि अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण की शुद्धि की बात बोलिए, सच में वहां अवकाश नहीं है, वहां तो प्रकृति की खूबसूरती सुंदरता देख के भी अद्भुत लगता है। आगे और आगे बहुत ही अच्छा। तो ये तो मनीषियों आचार्यों के लिए बहुत बड़ी बात है। सुदर्शन सिंह चक्र जी हिमालय की यात्रा पे निकले। यात्रा में जब निकले तो सामान के नाम पे उन पे धोती थी, एक गमछा था, एक लोटा, चादर और पूजा का झोला, और कुछ नहीं था। सिर पर रास बिहारी ठाकुर जैसे बड़े बड़े बाल हो गए। तो लोग सोचते थे, रास्ते में आधी धोती पहने हुए थे, आधी ओढ़े हुए थे। ऋषिकेश 3-4 दिन ऋषिकेश में ही रुके। उसके बाद में मोटर उस समय कहां तक जाती थी? देवप्रयाग। अब तो मोटर बद्रीनाथ जी तक डायरेक्ट जाती है, हम तो डायरेक्ट गए हैं, ठीक है। देवप्रयाग आगे का मार्ग पैदल चलना पड़ता था। 5-7 मील तक रोज चलते। रास्ते में लोग मिलते तो वो उनके चरण छूने की कोशिश करते, भाई देखो ऐसे कितना अच्छा, कितने अच्छे तेजस्वी साधु जा रहे हैं। लोग साधु समझते उन्हें। और उन्हें बड़ा इरिटेशन था कि वो चाहते ही नहीं, बाहरी रूप से लोगों के परिचय से बहुत बचते, उनको जन शून्य स्थान, एकांत पसंद था। कहीं कोई उनकी प्रशंसा कर दे तो बहुत, उन्होंने कहा देखो प्रशंसा करनी है ना, ये केशव देव जी है, इनकी जाके प्रशंसा करो, इन्हें बड़ी ऊंच स्तुतियां सुनने की आदत है, उन्हें सुनाइए ये सब बातें अपनी अपनी, उनको पसंद है। भाई मुझे अनकंफर्टेबल लगता तो मुझे मत सुनाया करो, उधर जाके उनको सुनाओ। ठाकुर जी को स्तुति सुनने की आदत है, मेरे कन्हैया को, हमें तो नहीं। तो ये बात थी। रास्ते में कुछ कोई खाने पीने की सामग्री के स्वीकार करने का आग्रह करता, लोग धीरे धीरे प्रणाम भी करते। अच्छा, उन्हें ये मुश्किल वाली बात लगी तो एक नाई दिखा, उसे बोला मेरे बाल छोटे छोटे काट दे, ठीक है। एक बात उसने बोला महाराज ऊपर जा रहे हैं, वहां ठंड ज्यादा है, वहां तो केश इतने बड़े अच्छे काम आएंगे आपके। उन्होंने बोला ठंड है इसलिए कटवा रहा हूं। ऐसी अटपटी बात तो समझ नहीं आई, उसने छोटे छोटे केश काट दिए। आधी बाहों की कमीज खरीद ली रास्ते में, कमीज पहन लूंगा तो लोग साधु तो नहीं समझेंगे कम से कम, और निश्चिंत होके चल पड़े कि अब मुझे कोई महात्मा तो नहीं समझेगा। हिमालय में उस साल बहुत हिमपात हुआ था, बर्फ बहुत गिरी थी, बद्रीनाथ जी के पट खुलने वाले थे बहुत, और मतलब बर्फ की मोटी मोटी चद्दर थी उस समय। सड़क साफ कर रहे थे। बद्रीनाथ पहुंच के उन्होंने अलकनंदा के दर्शन किए, तप्त कुंड में स्नान किया, और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन से पहले ब्रह्म कपाली जगह है जहां अपने पितरों का श्राद्ध करना, गया जैसा महात्मा है ब्रह्म कपाली का, और उनका मोक्ष होता है, उनकी सदगति नहीं होती, खाली उनका मोक्ष होता है ब्रह्म कपाली पे। और जब वो कर दो तो ताऊ चाचा जितने भी उनके निज जन संसार में, उनके सारे रिश्तेदार धीरे धीरे करके मरते चले गए, तो वो अकेले रह गए अपने पूरे वंश में, पूरे खानदान में अकेले बच गए थे। छोटे भाई का, छोटी बहन का, अपनी माँ का, अपने पिता का, सबका बारी बारी से, ताऊ जी का, चाचा का, सबका श्राद्ध किया। उसके बाद में बद्रीनाथ भगवान के दर्शन किए। बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद वो और आगे पैदल निकल चले। सहस्त्रधारा, वसुधारा, व्यास गुफा, जहाँ कहते हैं ना माना, हमारे लोगों में से तो एक ही सौभाग्यशाली सज्जन, 2 जन, विष्णु भी था क्या, हाँ, दो सौभाग्यशाली लोग चुपचाप चले गए थे, और उनकी आंखों से हमने माना देखा होगा भैया, श्री रघुनाथ जी और श्री विष्णु प्रभु, ठीक है, कि भाई हमें आराम चाहिए था तो हमने आराम किया, उनको दर्शन चाहिए तो उन्होंने दर्शन किए, ठीक। तो इन लोगों ने दर्शन किए माना के। उस समय वहां कोई जाने का साधन नहीं था, पैदल जाया करते थे, तो वो पैदल ही गए। माना गांव भारत का आखिरी गांव है, फिर चाइना शुरू हो जाते हैं। तो मार्गदर्शन करने वाला एक व्यक्ति साथ में था, और इनके साथ एक युवक था, पर्वतीय ब्राह्मण, मार्गदर्शन के लिए। आगे उन्होंने कई जगह तो ग्लेशियर पार कर लिए, और मार्गदर्शक ने मना किया नहीं भाई आगे बहुत खतरा है। अंत में वो मार्गदर्शक भी चुपचाप खिसक गया, उन्होंने बोला ये आदमी तो मरने पे आमादा है, इसको ना मरने का डर लग रहा है सभी है, तो हट गए। अच्छा, अब लौटते समय वो माना गांव के आसपास और रास्ता भूल गए। गांव सुनसान पड़ा था, सब गांव के सब मकान सीलबंद। उन्होंने पहली बार जन शून्य मकान वो गांव देखा, क्योंकि बर्फ के कारण लोग नीचे जा चुके थे। अब ऐसे उन्होंने देखा
कि बड़ा अद्भुत संस्थान है। साथ के मित्र आगे बढ़ गए थे। संध्या समीप थी, बादल हुआ है, वर्षा भी होने वाली थी। इनके पास छाता भी नहीं था, बरसाती कोट भी नहीं थे, इतने ज्यादा कपड़े भी नहीं गर्म, अब यहाँ कैसे ठहरेंगे। सहसा उनके पैरों ने चलना बंद कर दिया। ऐसी अवस्था में पहुंचे, उज्जवल हिमाच्छन्न पर्वत और पीछे एक जनहीन गांव, एक ऐसा गांव मिला, बड़े बड़े बर्फीले पर्वत और एक एकदम सुनसान गांव। आगे जो एक मित्र साथ था, जो वो कितना आगे निकल गया उसका उपाय नहीं भी कहा। अब वो एकांत में सोच रहे जाना किधर चाहिए, अब मैं वापसी कैसे पहुंचूं। अभी विचार ही कर रहे हैं, उन्होंने देखा उनसे 10 गज दूर एक महाकाय आकृति, एक कोई बहुत बड़ा था, मनुष्य ही, लेकिन कोई बहुत बड़ी आकृति। जब उन्होंने अपने आप को नापा, इनकी भी हाइट अच्छी थी, नापा तो वो उनके घुटनों के पास थे। तो वो इतने लंबे थे कि इन्होंने ऐसे करके देखा। बड़े गंभीर स्वर उन्होंने सुने। एक बार तो उन्हें अपने आप को, क्योंकि थोड़ा कांप से गए तो संभालने में थोड़ा समय लगा, तो एकदम गंभीर आश्वस्त वाणी आई, डरो मत। जैसे बोला डरो मत, तो लगा कि इसका मतलब ये मानव है और हमारी भाषा जानते हैं। मानव पुरुष थे, लेकिन इतने विशाल देह हैं, उनकी नाभि से नीचे तक लटकती श्वेत दाढ़ी, लंबी लंबी भुजाएं, और चेहरे की साइड देखते तो ऐसा लगा जैसे कोई हाइलोजन लगा हो, तो आंख चेहरे की साइड नजरें नहीं मिल रही थी। तो इतना दीप्तिमान मुख, किसी प्रकार देख नहीं पा रहे थे उनका हुलिया कैसा है। और तब शुद्ध संस्कृत में उन्होंने बोला, कौन हो तुम। तो सुदर्शन सिंह चक्रवर्ती जी ने पहले तो बोला, मैं संस्कृत समझ तो लेता हूं लेकिन बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि संस्कृत नहीं आती थी, हिंदी तो उन्होंने कहा मैं संस्कृत तो। और अपने आप को आश्वस्त करके उन्हें लगा कि कोई ये जो संस्कृत बोल रहे हैं, कोई महात्मा ही हो सकते हैं, कोई ऋषि हो सकते हैं, कोई भी जो भी है, लेकिन कोई बहुत सुसभ्य जिनकी ऐसी संस्कृत बोल रहे हैं। तो सुदर्शन सिंह चक्रवर्ती जी ने अनजाने में मस्तक धरती पे रख के उनको प्रणाम किया, अपना नाम बताया, मेरा नाम सुदर्शन सिंह है। तो उन्होंने तुरंत पूछा, फिर अब की बार वो हिंदी भाषा में बोले, उन्होंने बोला गोत्र। तो उन्होंने बोला सावर्णी गोत्र, मनु महाराज के पुत्र है सावर्णी, और अगले मनवंतर में सावर्णी क्या बनेंगे, नए मनु। ये विवस्वान मनु जो अपने इस बार के मनु हैं, उनके ही पुत्र हैं सावर्णी, और सावर्णी अगले मनवंतर में मनु होंगे। तो जैसे ही सावर्णी नाम सुना तो वो महाकाय महापुरुष ऐसे हंसे, ऐसे लगा पर्वतमालाएं कांपने लगी, इतने अट्टहास लगा के हंसे। तो सुदर्शन जी केवल बोल नहीं पाए, वो कुछ भगवान कह के कुछ पूछना चाह रहे थे, लेकिन समझ नहीं पाए क्या बोले। उन्होंने बोला कोई विशेष बात नहीं हंसने की। सौम्य स्वर में बोले, तुम्हारे कुल पुरुष भगवान विवस्वान के आत्मज सावर्णी ही अगले मनवंतर में मनु होंगे, तुम्हें पता है ना। तुम्हारी काया बड़ी क्षीण है, तुम्हारी जो देह है, तुम सावर्णी मन कुल में हो, लेकिन इतने छोटे से। उन्होंने कहा, मैं भी उन मार्तंड तनय के सम्मुख इतना ही छोटा और अल्प लगता हूं। मार्तंड तनय कौन, सूर्य के पुत्र विवस्वान। ये मनु जो हमारे व्यवस्वत मनु हैं, वो किसके हैं, सूर्य भगवान के पुत्र। तो कह रहे तुम्हारे गोत्र के जो कुल पुरुष हैं, उनके सामने मैं भी ऐसा छोटा लगता हूं जैसे तुम मेरे सामने लग रहे हो। और उन्होंने कहा, पता नहीं तुम कभी अपने कुल पुरुष के दर्शन कर सको तो। किंतु इस बार वे हंसे नहीं। तो अब की बार सुदर्शन जी ने जिज्ञासा की कि कुछ पूछना चाह रहे थे कि आप अपने बारे में, भगवान आप इतना कुछ कहे। उन्होंने बोला, मेरा जन्म त्रेता के अंत में हुआ था, मतलब त्रेता युग के नहीं, द्वापर की शुरुआत के, त्रेता के अंत में हुआ था। उन्होंने सहज भाव से बताया, तब तक तो मानव देह हाश को प्राप्त हो चुका था। त्रेता के अंत में भी लोग छोटे होने लगे थोड़े, लेकिन तुम्हें देख के प्रतीत हो रहा है कि लगता है धरा पे कली का प्रभाव ठीक से हो गया है, मतलब कलयुग का कितना व्यापक प्रभाव है। सुदर्शन जी के मन में आया, हमने बड़ा सुना है हिमालय में कलाप ग्राम है, जहां पे बोलते भगवान का अवतार होना है। मुरादाबाद में संभल है, एक संभल गांव जिसे और चाइनीज लोग भी लामाओं से पता करना चाहते हैं। एक संग्रीला की घाटी है, अदृश्य है, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल पे रिसर्च चल रहे हैं। हिमालय में भी एक ऐसी चीज है जहां नो फ्लाइट जोन है, जहां पे ऊपर आकाश से और कोई भी वायुयान, हेलीकॉप्टर, कोई पंछी, कोई भी नहीं जाता, कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जा नहीं सकता है। ग्लेशियर इतने कि लोग पैदल जा नहीं सकते धरती।
वो वहां पे भी उन्होंने कहा कि ऐसा एक ट्रायंगल हिमालय में भी है, लेकिन वो है कौन सी चीज, आज तक हमारा विज्ञान उनके रहस्यों को नहीं पता कर पाया कैसी क्या चीज है। लेकिन चाइनीज लोगों का भी मानना है ऐसे एक लामा मिले जिनकी आयु 700 वर्ष थी, वो उस जगह होके आए हैं। और आप महापुरुषों में भी देखेंगे तो कई महापुरुष ज्ञानगंज वगैरह से आते हैं। ज्ञानगंज हिमालय में है, एक ऐसा स्थान है जहां पे 1200, 2000, 2500, 5000, 1 लाख, 2 लाख वर्ष पुराने ऋषि लोग भी मौजूद हैं। और कहते हैं कि सृष्टि में जब नैमित्तिक प्रलय होते हैं, छोटी वाली प्रलय, जब लोग खत्म हो जाते हैं, उसमें जो आवश्यक बीज है, मतलब आवश्यक नस्लें हैं, वो उसी स्थान पे सुरक्षित की जाती है। तो उन्होंने कहा उनके मन में जिज्ञासा है कि ये कहीं कलाप ग्राम उसको जानते हो, ये कहीं वहीं से आए हो। और उन्होंने कहा कहीं ये वहीं के उपाय, तो उनके मन में इस धरा के दर्शन करने की इच्छा प्रबल होने लगी, मन में ही आई ये बात। तो उन्होंने मन की बात भी पढ़ ली। उन्होंने कहा बेटा ये उत्कंठा व्यर्थ है। सुदर्शन जी की प्रार्थना से पहले ही उन्होंने बोला कलाप ग्राम की भूमि पर तुम जा सकते हो, तुम्हारे अनेक साथी आते जाते हैं, आम आदमी वहां पहुंचते हैं कलाप ग्राम में। उन्होंने बोला इंसान पहुंच गया है वहां पे, तुम्हारे जैसे साथी भी आते जाते हैं, लेकिन जब तक वहां के निवासी स्वयं न चाहे उस ग्राम को कोई देख नहीं सकता। आंखों के सामने कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है लेकिन आप देख नहीं पा रहे। इतनी बड़ी ये विद्या है। आपको 2002 के वैलेंटाइन डे के दिन का न्यूज़पेपर निकालिएगा, उसमें और हमारे इग्नू के प्रोफेसर थे केसी पांडे, उन्होंने कितना किया, शायद 2 या 3 मिनट के लिए, उनका विश्व रिकॉर्ड है, गिनीज बुक में भी नाम है। उन्होंने सबसे बड़ी इमारत को गायब किया। क्या? कुतुब मीनार गायब पड़ा था। और वो अपने पास फोटो, वो अपने न्यूज़पेपर्स के पास फोटो कॉपीज न्यूज़पेपर भी रखे हैं ना, नीचे लाइब्रेरी में भी रखे फाइल में। तो वो मैंने ऐसी चीजें मैं हमेशा से पहले ही कि भाई सबूत के तौर पे रख लेता था। अब तो इंटरनेट है तो चिंता की बात नहीं, खो भी जाए तो हम निकाल लेंगे गूगल बाबा की कृपा से, ठीक है ना। तो हाँ, तो ये बात है। तो एक आम आदमी ने इतना पूरे कैमरास तक को भी बुद्धू बना दिया। आप जानते हो कई विद्याएं इतनी गोपनीय हैं जो उनको छुपा के रखा जाए तो अच्छा है। अभी रशिया में एक वो गैस की वजह से कितने लोग मारे गए थे, पर रशिया के लोग, वो इतने लोग बच सकते थे। डॉक्टर्स पूछ रहे थे एक बार ये फार्मूला आप हमें बता दो, फौज से कह रहे थे ये फार्मूला हमें बता दो कि ये गैस किस चीज से बनी है जिससे ये लोग मरे, हम बचा लेंगे, क्या पता क्या क्या इसमें कंटेंट्स हैं, तो हम बचाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा हमारे लोग मर जाएं, पर ये गैस का फार्मूला एक बार आपको पता लगाना, कहीं पे और किसी के पास लीक हो गया तो उन्हें बनाना ही आ जाएगी। ऐसे हथियार तो हमें ही बनाना आना चाहिए। एक गैस तक को तो बचाते हो, क्या तंत्र की, योग की, इन दिव्य विद्याओं को ऐसे प्रकट करेंगे मानवों के सामने? जो आदमी छोटी सी बात पे गन चला दी, 20 को भून दिया है। अगर उनके पास ये विद्याएं आ गई तो फिर सारी सिक्योरिटी ओबामा सबकी वेस्ट हो जाएगी। यहीं बैठेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, एक विद्या की वहीं खत्म है। पहले तो लोगों में धर्म ईमान थोड़ा तो होता था, अब तो वो भी नहीं है। तो धर्म को ही जब अस्त्र बना लेंगे तो बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी। तो उन्होंने कहा पर वो लोग अगर नहीं चाहे तो कोई देख नहीं सकता। उन्होंने ये तक कहा मैं स्वयं भी एक क्षमता नहीं रख सकता कि उस गांव में जाके मैं उनको देख पाऊं। वो खुद भी इतने बड़े तपस्वी हैं। एक बार उन्होंने, क्या वे कृपा कर सकते हैं? उन्होंने कहा कृपा कर सकते हैं पर तुम लोग स्वस्थ नहीं हो। स्वस्थ मतलब बीमार हो, सब स्वस्थ नहीं हो। हाँ, हम अब तक अपने आप को स्वस्थ इसलिए रख सके कि आप लोगों का संक्रामक प्रभाव हम पे नहीं पड़ा। हम लोग स्वस्थ क्यों रहे? अगर आप लोगों की, क्योंकि आप आओगे तो आपके साथ करोड़ों किस्म की वासनाएं अपने आप लोग लेके आओगे। जैसे हैजे वाले पहले तो हैजा फैल जाता था, अब क्या हो रहा है? इबोला। क्या बोला? इबोला आ गया तो डॉक्टर भी नहीं बोला, डॉक्टर भी डर गया है भाई। हाँ, तो पूरा अमेरिका खौफ खा गया इबोला से। भाई जो इलाज कर रहे थे उन्हें, वो डॉक्टर डरता होगा जिसको इबोला के लिए भेजा जाता होगा, कि सोचता होगा कि मेरे बुरे दिन आ गए। तो इस तरीके कई बीमारियां हम नहीं चाहते हमारे देश में। एयरपोर्ट पे क्यों आपने बैन कर दिया कि इबोला के पेशेंट आए तो है ताकि आपके देश में ना पहुंच जाए। ऐसे ही हम लोगों के पास भी ऐसा कई संक्रमण है कई चीजों का। उन्होंने बोला अस्वस्थ समाज, मानव, तब उन्होंने कहने की कोशिश की, सुदर्शन जी ने बोला मानव तो सदा से ही दुर्बल रहा है, ये बीमारियां उसमें थी, ये तो आप लोगों को पता ही है। उन्होंने कहा और उसमें त्रुटि नहीं होगी, ये कैसे संभव है? उसके पद वासना से विचलित नहीं होंगे, ये कभी संभव नहीं हुआ। किंतु सत्य जीवन का स्वास्थ्य है।
कृपा उन पे हो सकती है जो वास्तव में सत्य को जानना चाहें, उन लोगों पे कृपा हुई है। आज तक महापुरुषों से मिलना किसका हुआ? देवता भी अपने आप को जीवों के सामने प्रकट करते हैं। श्रद्धावान जो उनको जानना चाहता है, इतनी ये प्रकृति अद्भुत तरीके से चल रही है। आप जानते हैं कितना जबरदस्त मैथमेटिक्स है इसके पीछे, कितना जबरदस्त विज्ञान है छोटी छोटी घटनाओं के पीछे। हम लोग बहुत छोटा वजूद है हमारा, हमारी धरती इस कायनात में कोई वजूद नहीं रखती। मैंने बताया था ना 6000 साल केवल तारे गिनने में लग जाएंगे इस आकाशगंगा के। इस आकाशगंगा के तारे गिनोगे आज के साइंस के हिसाब से 6000 साल लगेंगे। अब बताओ उसमें हमारा कोई वजूद है भैया? उन्होंने कहा सोचते रह गए, दिव्य शक्तियां स्थूलदर्शी साधारण मानव के लिए दृश्य नहीं बना करती। कलापग्राम तो कल्पांत जीवी तापसों की सृष्टि है, हैं? और अगर कोई तपस्सिद्ध वहां का महात्मा हमसे मिलना चाहे तो हम उनसे मिल सकते हैं। सुदर्शन जी ने उनको प्रणाम करने के लिए जैसे आंख बंद की, आंखें खोली तो उन्होंने देखा उनके सामने कोई नहीं है। हिम आच्छादित पर्वतमालाएं, वैसी तेज तीव्र तेज अलकनंदा। हिमालय के गांव में एक ऐसे स्थान पे त्रिवेणी में हम रहे हैं तो हमें पता है कि कैसी तेज आवाजें आती है। कृष्णा प्रभु, मैं और वृंदावन प्रभु, अच्छा है हमारे सौभाग्य हम ऐसे स्थान पे रहे। भगवती ने रखा। मैं सोचता हूँ उस समय भगवती का उपासक नहीं था, लेकिन भगवती ने मेरे को वो नित्य निवासिनी, उस स्थान का नाम था नित्य निवासिनी, त्रिवेणी, काली गंगा, मंदाकिनी गंगा, मधु गंगा। वो स्थान हमें पता है कि ऐसी धड़ा गंगा जी की ऐसी तीव्र आवाज आना बड़ा आपको, और गंगा जी का वेग देखते ना तो इतना भयानक लगता। और जहाँ जो योगी थे 300 वर्ष के भगवान जिनका वो स्थान था, उनकी कृपा से वहां पे ऐसी कई दिव्य वस्तुएं थी। सचमुच वो बड़ा दिव्य स्थान था। अब भारतवर्ष के इस हिस्से में हम लोगों की पहुंच से वो स्थान दूर चला गया, गंगा मैया के गर्त में। उन महात्माओं ने गंगा जी से मांगा था वो स्थान, तब भगवती गंगा जी ने उनको वो स्थान दिया। वो जल पी के वहां उस स्थान पे रहे। वहां पे आर्मी ने पुल बनाया था। उन संत ने वहां पे यज्ञ किया, लक्ष्य कुंडीय भगवती का युग जो यज्ञ हुआ, उसमें उन्होंने बोला इस यज्ञ की पूर्णाहुति पे 9 दुर्गा होगी, आई प्रकट होगी। और भगवान भोलेनाथ जितने भी याज्ञिक ऋत्विज जिन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान लिया, जिन ब्राह्मणों ने, वो याज्ञिक ऋत्विज जितने भी बालक सब होंगे, उनके बीच में महादेव और महादेवी प्रकट होंगे। उन्होंने ये घोषणा की। उस समय के बहुत सारे ब्राह्मण, और ये कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, उस स्थान पे हम लोग भी रह के आए। बड़ा अद्भुत स्थान। सच में जो पहुंचे लोग होते हैं ना, उनके भगवान ने तो वो अपने को एक बड़े ऑफिसर मिले थे ना, जिनके कृष्णा प्रभु हम गए थे, जो ऊपर गुप्त काशी में एक स्थान था जहाँ वो ऑफिसर, फिर बाद में हम केदारनाथ से आते हुए रास्ते में वो एक माता जी मिली और एक प्रभु जी थे दाढ़ी वाले, वो उमा शंकर जी के साथ जो मिले, वो मुझे इंदौर में मिले। वो बहुत भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बहुत बड़े अधिकारी थे। बाद में भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। वो छोटे थे, तभी वो बच्चे लोग खेल रहे थे। उन्होंने बोला क्या बनना चाहते हो? उन्होंने बोला हम ऐसे बनना चाहते हैं, उनके ताऊ जी होना। तो उन्होंने बोला तुम ये बनोगे, ये बनोगे। 9 पीढ़ी एक सज्जन मिले हमें इंदौर में। उन्होंने बोला कि 9 पीढ़ी उनकी भगवान की सेवा में, वो 9वीं पीढ़ी में थे। 9वीं में था ना, विदुर प्रभु थे साथ में, हाँ 9वीं पीढ़ी में वो सज्जन, वो भी काफी एजेड। उनका हमारी 9 पीढ़ियां उन संत की सेवा कर चुकी है। गांधी जी को शिव महिम ने सिखाया था। लास्ट टाइम वो पब्लिक के सामने तब आए थे जब गांधी जी को होगा। और उनके हमें गढ़वाल के वैद्य मिले, वृंदावन प्रभु हम सबको। वो वैद्य जी 100 साल के थे, वो बिल्कुल मरने वाले, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। वो कह रहे हैं इन भगवान की गोद में मैं बच्चा था तब खेला हूं उनकी गोद में, और भगवान एकदम फर्राटे से चलते थे, एकदम इतनी तेज गति, शिव स्वरूप संत। उनको लोग सब उन योगी महाराज को भगवान कहते थे। लेकिन ऐसे महात्मा लोग छुपे रहते हैं। हम आगे रुक्ष महादेव गए, वहां देखो ना वो धतूरे के इतने बड़े बड़े फूल, कितने बड़े बड़े फूल, कमल से बहुत बड़े बड़े फूल, आप क्या बोलेंगे इतने। और वो तो अलग ही दुनिया थी। वहां एक नागा संत मिले, उन्होंने जाते बोले कहाँ आए हो? अच्छा त्रिवेणी में आए हो? अच्छा। उन्होंने बोला वहां तो भगवान है, बड़े सुंदर। उनका नाम है गिरजानंद सरस्वती जी। भैया बहुत नागा थे पहले, वो नागा से फिर सन्यासी के उसमें आए। ऐसे भगवती उनसे बात करती थी, और तो उनकी क्या बताएं, उनकी तो एक से एक लीलाएं ऐसी इतनी बढ़िया। हम जब किसी ऐसे स्थान पे जाएंगे ना, हम तो कुएं के मेंढक हैं। अच्छा आज के न्यूज चैनल्स के इन मीडिया रूम्स में बैठे हुए बेचारे हैं, क्या देखा तुमने, क्या देखा है? अरे भैया जो दूसरों के देखने पे विश्वास कर रहे, जाओ तुम कहीं कुछ खुद भी देख के आओ। बहुत सारी। एक बार नंदा देवी की यात्रा में IBN 7 के लोग चढ़ गए, वहां चले गए। वहां कितने लोग जाते हैं?
देखिए दुनिया में पहली बार हम अपनी जान हथेली पे खेल के पहले एक्सक्लूसिव IBM 7 पे आपको दिखा रहे हैं। रो पड़ा वो बोलते बोलते रोने लगा वहां पे कि देखो हम भगवान की कृपा से पहुंच गए, उसकी जान कई बार बच गई। और उन्हें जो लेके उस पे पहाड़ के उस पगडंडी पे, इतनी सगड़ी पगडंडी, एक साध्वी नॉर्मल कपड़ों में, ना कोई कंबल ना कोई स्वेटर कुछ नहीं, इंदौर के राजघराने की वो राजकुमारी थी। और फिर वो हिमालय में तपस्या करने लगी। वो ऐसे पैदल चल रही है, फराटे से उनको लेके जा रही है आगे, सतोपंथ क्या है। और ये रो रो के बता रहे हैं जैसे उनकी जान निकल गई ना, बड़ी मुश्किल से, तो रोने ही लगे। मीडिया मैन कैमरा पर देखो, ये कितना बहादुरी वाला काम किया हमने। अरे भैया हैं, वहां महात्मा लोग बिन खाए बिन उसके रह जाते हैं। कुछ ऐसी अद्भुत चीजें हैं जो हमारे मन और उसके हमारे इस ग्राउंड से बहुत परे की चीज है। हाँ, एक दिन हम जरूर रूबरू होंगे, एक दिन हम जरूर जानेंगे जिन्होंने जानने की चाहत रखी है। अरे भगवान के एक अंश में सारा जगत स्थित है, तुम उनको जान सकते हैं। वो कौन सा उकदा है जो हो नहीं सकता। मनुष्य चाहे है तो परम प्रियतम प्रेमास्पद भगवान को अपना बना सकता है। तो बात बहुत बढ़िया भैया, इसलिए हम लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ बात है। जीवन में ये छोटे छोटे उद्देश्य तो हम पूरे कर ही सकते हैं। जब सबसे बड़ा उद्देश्य हम पूरा कर सकते हैं तो ये छोटे छोटे उद्देश्य हमारे लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है ना। पर अरे भैया, रामकृष्ण दादा का जन्मदिन है, रामकृष्ण भैया का जन्मदिन है। भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं रामकृष्ण। पर तुम तो परसों आए थे हमारे पास, कल ही आए थे। अच्छा, 15 दिसंबर में जन्मे हो तुम? अच्छा, ये मेरे सामने 15 दिसंबर खोल के दिन उन्होंने। देखो भाई, नहीं दिसंबर है भाई, क्या करते हो मेरे सामने? हाँ जनवरी है, 18 जनवरी। ऐसा प्रयत्न करते रहो कि क्षण भर भी भगवान न भूल जाएं। वे मन में, वाणी में, नेत्रों में बसे रहें। और किसी बात में भले ही भूल हो जाए पर उसमें भूल न हो। अगर सच में हम उन्हें नहीं भूलते ना, तो वो हमारे जीवन की कोई भी चीज में भूल नहीं होने देते। असल में हम उन्हें भूले रहते हैं। देखिए, सेठ जी ने एक बात बोली है, किसी को भी अपने मन के अनुकूल बनाना हो तो एक मोहिनी मंत्र है, अपने स्वार्थ का त्याग करके हर प्रकार से दूसरों का हित करना। अवगुणों की तरफ ख्याल तो करना ही नहीं। हम तो कहते कैसे घर वालों को समझाएं, ये जो घर वाले हैं ना, इन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है। हे भगवान, तुम घर वालों को ही नहीं समझा पा रहे, क्योंकि तुम घर वालों का हित नहीं सोच रहे हो, तुम स्वार्थी बन रहे हो। जो भी चीज अपने हिसाब से सोच रहे हो, अपने अनुकूल चलना चाहते हो। वो तुमसे क्या चाहते हैं कभी उनसे पूछो। हमारी कल भी एक भक्त से बातचीत चल रही थी, वो हम सब भक्तों पे लागू होती है, हम सब जितने भी, कि हम ये चाहते हैं कि वो हमारे अनुकूल करे। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते जो उनके अनुकूल हो? ये समस्या है। हम पूछे ना, आप क्या चाहते हैं हमसे, अब वो करें। अब यही बात है, पर हमारा दुर्भाग्य है कि अभी तक हमारे मन में ये है कि हम जो चाहते हैं वो तुम कर दो। अवगुणों की तरफ ख्याल करना ही नहीं, और गुणों की तरफ ख्याल करना, और उन गुणों को ग्रहण करना और उनको प्रशंसा करना। दूसरे के गुणों को ग्रहण भी करो, अपनी प्रशंसा करवाओ मत, पर दूसरे की तो करनी चाहिए। देखिए, एक और भाई स्वामी राम सुखदास जी का विचार है। अगर कितना प्यारा चित्र, देखिए कन्हैया को एक ब्राह्मण भोग लगा रहा था ना, वो उनके घर में आया था, और ठाकुर जी बार बार आके भोग जूठा कर देते। वो देखिए, नहीं ये नंद बाबा वाला, सॉरी, नंद बाबा ध्यान कर रहे हैं, ठाकुर जी शालिग्राम को ना गुलाब जामुन समझ के और मुंह में पधराने वाले हैं। वो लीला है। फिर जब मुंह टॉफी की तरह मुंह खुला हुआ है मिला ना, तब चेक किया तो शालिग्राम जी तो अंदर है, वरना नंद बाबा परेशान, मेरे ठाकुर मेरे भगवान कहाँ चले गए। अगर भगवत प्राप्ति चाहते हो तो व्रत ले लो, किसी की बुराई सोचूंगा नहीं, चाहूंगा नहीं, कहूंगा नहीं, देखूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं, बुराई को सर्वथा छोड़ दूंगा। एक ही व्रत से सब काम सिद्ध हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति, तत्व ज्ञान और मुक्ति हो जाएगी। भक्तवत्सल भगवान की लो भाई। वाह वाह वाह, कहाँ है हमारी बहन? आई क्या? जैन कौन है? जा प्रणाम करो, थोड़ा बहुत जप कर सको तो कर लो, लेकिन स्वयं वैष्णव जन जानते हैं भगवान चीज क्या है। ठाकुर जी के निज जन जाते, जिनका उद्देश्य ही एकमेक भगवान है। भैया क्या बताएं,
ऐसी मधुरिमा, ऐसा प्रेम उनको हम छोड़ के अगर देखो, हमें कम से कम एक निश्चय तो हमारा पक्का है? मेरा निश्चय है एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। बिंदु जी बड़े समझदार है, कह रहे एक बार, वो फिर दोबारा वो कहीं उनको भगवान की प्राप्ति एक बार होती है, 10 बार होती है, एक बार है। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, गीत तुम्हारे। बहुत 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 प्यारी बात भैया। तो इसलिए नाम पड़ा चक्रानुज है, ठाकुर जी का नाम पड़ गया तो श्री चक्र जी के नाम से। तो ऐसे साधक की और उनके जीवन की अद्भुत छोटे छोटे इंस्टेंस, जितने जो क्या बोले युगल सरकार की जय, हमारी लाडली लाल की जय। ओहो, इसके साथ पीली पगड़ी जचती, कॉम्बिनेशन जचाने वालों को आया नहीं आज। और घड़ा भी बड़ा है, हैं? घड़ा तो अभी पहना इसने, वाह। काल इनके हाथ में है भैया, समय को ये चलाते हैं। और श्री जी के ठीक है अनुकूल है, पर संडे को जितना विशेष होता है उतना विशेष। अच्छा, प्रिया शरण नहीं है क्या? अच्छा, महादेव जी के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। हाँ, इतने मोटी मोटी बड़ी बड़े हाथों से श्री जी का श्रृंगार कर दिया आप तुमने, तो ये अद्भुत बात है। महादेव जी अचीवमेंट है। कितने खुश हो रहे हो। कल तक हम लोगों ने कहां तक सुना था भैया? कल क्या सुनाया था? नहीं, उसके अलावा भी सुनाया था। हाँ जी, ग्रंथ कृपा तक सुनाया था। ठीक है, हिमालय की यात्रा बतानी थी। देखिए, भारतवर्ष का गौरव है। यहाँ पे वृंदावन है, यहाँ अयोध्या है, चित्रकूट है। आप जिस भी धाम में जाएंगे अद्भुत लगेगा। शिव ब्रज को तो और तीर्थ क्षेत्र की बजाय भगवान का निज घर कहना चाहिए। अयोध्या जी में भी यही बात है। ये लोग, ये दो धाम है ना, तीर्थ नहीं लगते। बंदऊ राम अवध रजधानी है। श्री ठाकुर जी की जो अयोध्या है वो बड़ी प्यारी है। सरयू के तीर अयोध्या नगरी है, चौकी पे हनुमत वीर मोरी सजनी, प्यारो लागे रघुवीर मोहे सजनी। बहुत प्यारा लगता है अयोध्या धाम। मेरे तो पर्सनल आग्रह भी है, मुझे अयोध्या बहुत ही प्रिय है, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्या बोलूं, क्या प्रशंसा में कह दूं। तो अयोध्या भी बहुत अच्छी है और श्री ब्रज धाम। लेकिन आप जाएंगे भगवान के रूप में देखेंगे तो जगन्नाथ भगवान के धाम पुरी जाएंगे ना, पुरुषोत्तम क्षेत्र, मुझे उसकी याद आती है, कुछ कुछ होने लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। अपने प्यारे ठाकुर जी का स्थान इतने प्यारे होते हैं। द्वारिकेश मैं कभी गया नहीं, द्वारकाधीश जी, द्वारिका भगवान, द्वारिका के ठाकुर जी के पास। लेकिन मैंने सोचा कि द्वारका भी कुछ बहुत अच्छा ही होगा है। रामेश्वरम का बड़े चर्चे सुने, हिमालय की बात सुनी, श्री बद्री विशाल, अलकनंदा की धारा जहां से बहती है वहां जीव का मन शुद्ध हो जाता है। हम लोगों ने इस बात को देखा है। हम तो हिमालय में बरसों से हमारा एक ही रहा कि साल में एक बार तो हिमालय जरूर जाना। और हिमालय तो भैया गौरव है भारत का। और जिसे भगवान का अनुभव करना हो ना, ये बात कार्तिक स्वामी स्कंद पुराण में आता है। भगवान कार्तिकेय स्वामी, भगवान विष्णु का अनुष्ठान किया माँ ने, तब कार्तिक स्वामी का जन्म हुआ।
और श्री गोलोकपति और श्री कृष्ण का अनुष्ठान किया, बाल मुकुंद भगवान का, छोटे लला का वो अनुष्ठान किया। पयोव्रत जो माँ अदिति ने किया, तब बामन भगवान आए ना। ऐसे ही ठाकुर जी जिस दिन माँ का अनुष्ठान पूरा हुआ, भगवती अन्नपूर्णा जगदम्बा पार्वती माँ का, तो आए और माँ की गोद में आके बैठ गए हैं। इन्होंने बोला मैया मैं तेरे पास ऐसा ही आऊंगा। तो उन्होंने बोला लाला कुछ तो अंतर हो तुम्हारे और उस स्वरूप में और इसमें। तो उन्होंने बोला देखो, आप देखा गणेश जी गणपति बापा मयूर पंख लगाते हैं, देखा, तो ये गोलोकपति भगवान के ही स्वरूप है गणेश जी, बहुत उनकी अद्भुत महिमाएं हैं। तो ये जो दो स्वरूप, तो स्कंद भगवान का तारकासुर से युद्ध हुआ, आप लोगों ने सुना होगा। तो कार्तिक स्वामी से सब देवताओं ने स्तुति की, तो सबको अलग अलग वरदान भगवान कार्तिक स्वामी ने दिए। कार्तिक स्कंद जिन्हें मुरुगन भी कहते हैं, साउथ इंडिया में उनकी बड़ी मान्यता है। तो उन्होंने हिमालय अपने नाना को क्या आशीर्वाद दिया, उनका आप मेरे नाना हैं लेकिन आप आए मेरे पास, मुझे प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए प्रणाम करने वालों को कुछ देना चाहिए। हालांकि मैं आपका बालक हूं, मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं, लेकिन तब भी मैं आपको देता हूं। आपके आश्रय में कोई भजन करेगा, कोई साधना होगी, कोई भी साधना आपके आश्रय में होगी, हिमालय में जो होगी वो सिद्ध होगी, ये मेरा वरदान है। तो कार्तिक स्वामी के वरदान से जिन्हें भी अपने मार्ग की सिद्धि चाहिए होती है वो हिमालय का आश्रय लेते हैं। और हमको तो हिमालय की गोद मिल गई, क्या ऋषिकेश हिमालय का, उसको चरण प्रांत कहते हैं। और भगवान भरत, वहां भरत मुनि को जो भगवान विष्णु ने दर्शन दिया, सतयुग का एक विग्रह जो भारत के पुराणों से जुड़ा हुआ है, वो भरत भगवान है ना, जो भरत भगवान वहां विष्णु भगवान का नाम है, ये भरत जी नहीं, भरत भगवान। अब उनके कभी दर्शन कीजिएगा। और श्री राघवेंद्र सरकार की यात्रा में जब देवप्रयाग भगवान आए तो ऋषिकेश भी आए थे। ऐसा कौन सा स्थान है जो, तो हम लोगों को ऋषिकेश में हमारा अपना भी स्थान है, हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है। गंगा जी के पास ऐसे पावन स्थान पे ऐसा अद्भुत, जहाँ के दर्शन करते ही जीव का सौभाग्य जाग जाता है। वहां हमें दो दर्शन होते हैं, एक तो पर्वतराज हिमालय के और एक दर्शन होते हैं गंगा माँ के। तो बहुत बड़े गौरव की बात है कि हम भारतवर्ष में, हिमालय रहस्यों से भरा है। आज भी कोई जाना चाहता है तो विदेशों में भी कोई भारतीय धर्म को जाना, जो तंत्रों के बारे में, योग के बारे में कुछ भी जानना चाहता है, मेडिटेशन ध्यान क्या होता है, तो वो सारे लोग कहाँ दौड़े चले आते हैं, हिमालय में। उनका एकमात्र आश्रय है और बहुत रहस्यों से भरा है। कितने कितने युगों पुराने योगी जन आज भी हिमालय में तपस्या करते हैं। चरण दर्शन, बिहारी जी के दर्शन, चरण दर्शन होते हैं अक्षय तृतीया के दिन। उस दिन सुदर्शन सिंह चक्र जी बद्रीनाथ की तरफ चल पड़े। और बद्रीनाथ, बद्री विशाल के दर्शन भी कब खुलते हैं भैया, हम लोग गए हैं, हम लोग केदार भी गए। आज पिताजी से मैं याद कर रहा था पुरानी यादें, तो मैंने कहा देखो केदारनाथ जी के दर्शन थे, उसमें दिखा रहे थे केदार जी में कहाँ कैसे काम चल रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मर जाए ना तो बर जाए, लेकिन वहाँ वो ऐसी बात है कि सच में, और जान हथेली पे रख के भी लोग चले जाए ना तो लगता है यार हम चले गए। क्यों माँ, याद है ना केदारनाथ जी, हम गए उसके बाद तो सब, उसके बाद हमने तबाह किया नहीं, लेकिन उसके बाद सभी तबाह हो गया। वो बाबा अकेले बच गए। वो पूरा गौरी कुंड जहां हम रुके सब मेमोरीज में रह गया। 100 वर्ष पुराना केदारनाथ हो गया है वहां। और बद्री विशाल तो जय विजय पर्वत वहां पे है, इतनी ठंडी हवाएं चलती है, आप हाथ धोना आपके लिए मुश्किल काम होता है भैया, तो स्नान की तो। और ब्रह्म कपाली जगह है जहाँ पे श्राद्ध वगैरह करते हैं। अलकनंदा जी में हमारी माताओं ने थोड़ा थोड़ा स्नान करने की कोशिश की थी। वैसे वहां तप्त कुंड है, गर्मा, भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, गर्मा गर्म कुंड, आप उसमें घुस जाइए, स्नान कीजिए, बड़ा आनंद आता है। वहां भी स्नान का सुख तो ठाकुर जी ने दिया ही है। तीर्थ धामों में भगवान को चिंता थी कैसे करेंगे बेचारे, है। यमुनोत्री वगैरह में तो और प्रॉब्लम है, यमुनोत्री के अंदर तो और आग वगैरह भी, तो वहां तो तप्त कुंड भी, वहां के गर्म कुंड आता है, उसी में लोग है ना चावल वगैरह पकाते हैं, उसी के पानी से नहाते हैं, उसमें चावल ऐसे डुबो कर रखते हैं। और ऐसा भी कुंड है जिसमें रोटियां जो है और वो बना के, लोई बना के, पूड़ी जैसी बना के पानी में छोड़ देते हैं, तल जाती है, वो रोटी का प्रसाद होता है, चावल का प्रसाद होता है भैया। क्या बताएं, भगवान सूर्य भगवान ने यमुना जी के लिए कहा कि बिटिया तू यहाँ एकांत में तपस्या करती है तो कुछ तो, उनका लोग आएंगे कालांतर में तुम्हारे दर्शन के लिए, ये स्थान बड़ा। तो उन्होंने बोला कि अब वो क्या करेंगे, भोजन कैसे करेंगे। तो उन लोगों के लिए उतने ठंडी जगह पे भी सूर्य भगवान ने वो तप्त कुंड का निर्माण किया। तो बहुत सारी हमारे ऐसे सनातन धर्म की ये जगह है, गरुड़ चट्टी, भीमशिला,
वसुधारा, आगे आप बद्रीनाथ से आगे निकल जाएंगे तो, और सतोपंथ इतनी ऊंचाई पे है, आपका मन अपने आप वहां गद्दे विचारों से शून्य हो जाएगा। हिमालय के आगे के जो क्षेत्र है वहां जाने से, ये ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है, जहां से अलकनंदा की और छींटे जीव पे पड़नी शुरू हो जाए, उससे रिलेटेड हवा भी आनी शुरू हो जाए ना, समझ लेना कि अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण की शुद्धि की बात बोलिए, सच में वहां अवकाश नहीं है, वहां तो प्रकृति की खूबसूरती सुंदरता देख के भी अद्भुत लगता है। आगे और आगे बहुत ही अच्छा। तो ये तो मनीषियों आचार्यों के लिए बहुत बड़ी बात है। सुदर्शन सिंह चक्र जी हिमालय की यात्रा पे निकले। यात्रा में जब निकले तो सामान के नाम पे उन पे धोती थी, एक गमछा था, एक लोटा, चादर और पूजा का झोला, और कुछ नहीं था। सिर पर रास बिहारी ठाकुर जैसे बड़े बड़े बाल हो गए। तो लोग सोचते थे, रास्ते में आधी धोती पहने हुए थे, आधी ओढ़े हुए थे। ऋषिकेश 3-4 दिन ऋषिकेश में ही रुके। उसके बाद में मोटर उस समय कहां तक जाती थी? देवप्रयाग। अब तो मोटर बद्रीनाथ जी तक डायरेक्ट जाती है, हम तो डायरेक्ट गए हैं, ठीक है। देवप्रयाग आगे का मार्ग पैदल चलना पड़ता था। 5-7 मील तक रोज चलते। रास्ते में लोग मिलते तो वो उनके चरण छूने की कोशिश करते, भाई देखो ऐसे कितने अच्छे तेजस्वी साधु जा रहे हैं। लोग साधु समझते उन्हें। और उन्हें बड़ा इरिटेशन था कि वो चाहते ही नहीं, बाहरी रूप से लोगों के परिचय से बहुत बस थे, उनको जन शून्य स्थान, एकांत पसंद था। कहीं कोई उनकी प्रशंसा कर दे तो बहुत, उन्होंने कहा देखो प्रशंसा करनी है ना, ये केशव देव जी है, इनकी जाके प्रशंसा करो, इन्हें बड़ी ऊंच स्तुतियां सुनने की आदत है, उन्हें सुनाइए ये सब बातें अपनी अपनी, उनको पसंद है। भैया मुझे अनकंफर्टेबल लगता तो मुझे मत सुनाया करो, उधर जाके उनको सुनाओ। ठाकुर जी को स्तुति सुनने की आदत है, मेरे कन्हैया को, हमें तो नहीं। तो ये बात थी। रास्ते में कोई खाने पीने की सामग्री के स्वीकार करने का आग्रह करता, लोग धीरे धीरे प्रणाम भी करते। अच्छा, उन्हें ये मुश्किल वाली बात लगी तो एक नाई दिखा, उसे बोला मेरे बाल छोटे छोटे काट दे, ठीक है। एक बात उसने बोला, महाराज ऊपर जा रहे हैं, वहां ठंड ज्यादा है, वहां तो केश इतने बड़े अच्छे काम आएंगे आपके।